अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, 5 ऐसे ख्वाब हैं कि जो औरत भी ये ख्वाब देखती है तो वो अल्लाह के इंतहाई करीब हो जाती है। ये ख्वाब बहुत ही मुबारक हैं। हर शख्स आज के दौर में ख्वाब देखता है और ख्वाब एक ऐसी चीज़ है कि हर शख्स को नज़र आते हैं, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, बच्चा हो, कोई भी हो, मर्द हो या औरत हो, कोई बूढ़ा ही शख्स हो, हर शख्स को ख्वाब नज़र आते हैं। किसी को अच्छे ख्वाब नज़र आते हैं, किसी को बुरे ख्वाब नज़र आते हैं। कोई ख्वाब देख के खुश हो जाता है, कोई ख्वाब देख के डर और खौफ के अंदर मुब्तला हो जाता है। तो मैं आपको बतलाऊंगा कि जो अल्लाह ताला की नेक बंदियाँ होती हैं, फरमाबरदार बंदियाँ होती हैं, और अल्लाह ताला के करीबी बंदियाँ जो होती हैं, जो इताअत गुजार होती हैं, फरमाबरदार होती हैं, उनके ख्वाब कैसे होते हैं। जब उनको ये ख्वाब नज़र आते हैं तो अल्लाह ताला उनके दरजात और उनकी रहनुमाई कैसे कर रहा होता है और उनको बुलंद मकाम तक कैसे पहुँचा रहा होता है। देखिए, 5 ख्वाब हैं, क्योंकि जो नेक खातून होती हैं उनके दिल साफ़ होते हैं, उनके ख़यालात अच्छे होते हैं, तो उनको ख्वाब भी अच्छे नज़र आते हैं। कैसे कैसे ख्वाब हो सकते हैं। नंबर 1, पहला ख्वाब खुशखबरी वाले ख्वाब, यानी खुशखबरी वाले ख्वाब उनके हो सकते हैं। अब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, किस चीज़ की खुशखबरी और कैसे कैसी चीज़ें हो सकती हैं। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, ख्वाब के अंदर जन्नत को देखा, कोई खातून है उसने जन्नत को देखा, उसे लगा ख्वाब के अंदर कि हाँ ये जन्नत है, कोई उससे कह रहा है या उसे महसूस हो रहा है, तो जन्नत को देखना ये भी खुशखबरी की अलामत समझा जाता है। इस तरह ख्वाब के अंदर नूर को देखना, नूर देखा, रोशनी देखी, कोई सब्ज यानी हरी भरी चीज़ देखी, सब्ज बागात, सब्ज पहाड़, सब्ज रंग, कोई इस तरह की चीज़ देखी तो ये भी खुशखबरी की अलामत समझा जाता है। इसी तरह से फरिश्ते को देखा, ख्वाब के अंदर फरिश्ते नज़र आए तो ये भी खुशखबरी की अलामत होती है। जैसे कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखना, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखना या किसी और नबी को देखना, ये भी खुशखबरी की अलामत होती है, ये भी खुशखबरी वाले ख्वाब में आते हैं। इसी तरह से सहाबाए किराम की या सहाबियात की ज़ियारत करना, ख्वाब के अंदर देखा, उनसे मुलाकात की या उनके पास कहीं गए, साथ में चले या कुछ भी उनके साथ में अगर देखा तो ये भी खुशखबरी वाले ख्वाब में आती है बात। इसी तरह से सफ़ेद लिबास पहने हुए देखा, सफ़ेद लिबास में खुद को देखा या किसी और को देखा, सफ़ेद लिबास में या इसी तरह रोशनी में घिरा हुआ कोई मंजर देखा कि वो रोशनी से पुर है, रोशनी से घिरा हुआ है, इस तरह की कोई चीज़ देखी, तो ये सब अल्लाह ताला की रज़ा और नेक आमाल के कबूल होने की अलामत हो सकती है। तो पहले ख्वाब ये होते हैं खुशखबरी वाले ख्वाब के जिसके अंदर ये सारी चीज़ें या कुछ इनमें से नज़र आ सकती है। इसी तरह जो दूसरे ख्वाब होते हैं वो होते हैं हिदायत देने वाले ख्वाब। अब हिदायत देने वाले ख्वाब से क्या मुराद है। हिदायत का मतलब रहनुमाई करने वाले, अच्छी तरफ अच्छी बात बताने वाले या अच्छी चीज़ की तरफ इशारा करने वाले ख्वाब। ये क्या है, यानी बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि औरत को ख्वाब में कोई नसीहत मिल सकती है। नसीहत यानी पैगाम, जैसे ज़्यादा इबादत करने की नसीहत मिल सकती है, या किसी ख़ास दुआ के पढ़ने की नसीहत मिल सकती है, या किसी काम से बचने की हिदायत मिल सकती है। कोई कह रहा है या कुछ किसी से कुछ करते हुए किसी को देखा और कोई अल्लाह वाला उसको टोक रहा है कि आप ये ना करो, या इसी तरह से अच्छे काम करने की तरगीब, या कोई सूरत हमने सुनी ख्वाब के अंदर, या कोई पढ़ने की किसी को कह रहा है कि आप ये सूरत पढ़ो या फला आयत पढ़ो या फला दुआ मांगो, इस तरह की बातें नज़र आ सकती हैं। जब ये बातें नज़र आ सकती हैं तो ये हिदायत देने वाले और रहनुमाई वाले ख्वाब होते हैं। इशारा होता है मकसूद इस तरफ कि हम वो दुआ पढ़ें, हम अगर वो दुआ पढ़ेंगे, उस चीज़ का एहतमाम करेंगे, तो फिर उम्मीद है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें बुलंद दरजात तक पहुँचा दे। तो ये होते हैं हिदायत देने वाले ख्वाब जो दूसरे। इसी तरह जो तीसरी तरह के ख्वाब होते हैं वो होते हैं आजमाइश वाले और इसी तरह तंबीह वाले ख्वाब। इसका क्या मतलब है, आजमाइश और तंबीह यानी मुतनब्बे करना। कहते हैं कि अगर नेक औरत किसी गलती में मुब्तला हो जाए, कोई ख़ता उससे हो गई और वो गलत फहमी में मुब्तला हो गई, इस तरह हो जाता है नेक, दीनदार, अच्छे अखलाक
अच्छे किरदार वाली, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा हो जाता है। तो कहते हैं उसे ख्वाब में कोई ऐसा मंजर नज़र आ सकता है जो उसे खबरदार करे, जो उसे खबरदार करे। यानी अल्लाह ताला की जो नेक बंदियाँ होती हैं, अल्लाह ताला उनको जो है ख्वाब के अंदर भी अच्छी बात बतला रहा होता है और उनको नसीहत कर रहा होता है, उनकी रहनुमाई कर रहा होता है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ख्वाब के अंदर कैसे कि नेक औरत किसी गलती में अगर मुब्तला हुई तो उसे ख्वाब में क्या क्या चीज़ नज़र आ सकती है ताकि वो खबरदार हो जाए। अल्लाह ताला उसे झंझोड़ना चाहता है कि तो भटक रही है, तो गलत रास्ते पर जा रही हो, इसलिए सीधे रास्ते पर चलो। क्या? जैसे अंधेरे का दिखाई देना। और इंसान खुद अपने किरदार पर और अपने आप पर गौर करके अंदाज़ा लगा सकता है कि मेरे लिए ये ख्वाब किस तरह का है। अगर वो अच्छा अमाल और अच्छे किरदार और नेक है, दीनदार है और अल्लाह और उसके रसूल के हुक्मों को पूरा करने वाली खातून है या कोई शख्स है और उसको ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, तो उसको वो मुतनब्बिह करने के लिए होंगी, उसको तंबीह करने के लिए, खबरदार करने के लिए। और अगर कोई नाफरमान शख्स है तो फिर उसके लिए बेदीनी की तरफ ये इशारा होगा कि आप बेदीन हैं, दीन से बहुत दूर हो रहे हैं। तो आजमाइश यानी तंबीह के तौर पर क्या क्या चीज़ें नज़र आ सकती हैं। दीनदार शख्स को अंधेरा उसे दिखाई दे सकता है, अंधेरा, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उससे गलती हो गई। इसी तरह रुकावटें नज़र आ सकती हैं, किसी काम में कुछ ना कुछ रुकावटें उसे नज़र आ सकती हैं। इसी तरह पानी में डूबना या डूबते हुए देखना या डूब जाना, इस तरह की हालत हम देख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमसे ज़िंदगी में गलती हो रही है, हम खबरदार हो जाएं। इसी तरह ख्वाब में कोई परेशान कुन चीज़ भी नज़र आ सकती है, जैसे कि कब्र देखना, कब्र ये परेशान कर देती है, कब्र अगर किसी ने देखी, सांप देखना या आग देखना, तो इसका मतलब ये होगा कि किसी गुनाह से बचने की ज़रूरत है, आप कोई गुनाह में मुबतला है। जैसे कब्र देखी, सांप देखा, इस तरह। जबकि दीनदार हो शख्स, उसे लग रहा है कि मैं अच्छे काम कर रहा हूँ, मुझे ये चीज़ें नज़र आ रही है, तो इसका मतलब वो किसी गुनाह में है। और अगर कोई नाफरमान शख्स है, दीनदार, नमाज रोज़े से, तिलावत कुरान से, अच्छे अमाल से, अच्छे किरदार से दूर है, तो इसका मतलब फिर वो बेदीन की तरफ इशारा है कि उसे दीन को अपनाने और उस पर चलने की ज़रूरत है। ठीक है ना। और इसी तरह चौथी तरह के यानी 4 तरह के जो ख्वाब होते हैं ना, वो होते हैं अहम पैगामात वाले ख्वाब। यानी बाज़ औक़ात नेक खातून को, नेक औरत को मरने वाले अजीज़ों की ज़ियारत भी हो सकती है। ख्वाब में मुर्दे नज़र आ सकते हैं जो मरहूमीन दुनिया से चले गए, जो किसी दुआ या सदक़े की दरख्वास्त कर सकते हैं। अब क्या क्या मतलब हो सकता है ख्वाब में मुर्दे नज़र आए, कब सदका करें, कब क्या करें? क्या देखिए, कहते हैं कोई मुर्दा अगर खुशी में हो, यानी खुशी में देखा, और खुशी किसी भी तरह की हो सकती है, खुश है वो बहरहाल, तो खुशी में हो तो इसका मतलब है कि वो अच्छे हाल में है, अच्छे हाल में, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, सदका खैरात भी हम उसकी तरफ से कर सकते हैं ताकि मज़ीद उसके दर्जात बुलंद हो। और अगर उदास है या गमगीन है या परेशान है या इसी तरह से किसी तकलीफ़ में है या बीमार है, इस तरह अगर हमने देखा तो ये दुआ और मग़फ़िरत की दरख्वास्त की निशानी हो सकती है कि वो मुर्दा जो है ये चाह रहा है कि आप मेरे लिए दुआ करें, मग़फ़िरत करें, सदका करें, खैरात करें, अच्छे काम करें ताकि मैं जो परेशानी में हूँ उस परेशानी से निकल सकूँ। तो चौथे तरह के ख्वाब भी हो सकते हैं। इसी तरह 5वीं तरह के जो ख्वाब होंगे वो हैं इल्हामी और पेशीन गोई वाले ख्वाब भी नज़र हो सकते हैं, नज़र आ सकते हैं। अब इल्हामी और पेशीन गोई वाले ख्वाब कैसे? जैसे कहते हैं नेक औरत को बाज़ औक़ात मुस्तक़बिल के बारे में कोई इशारा या खुशखबरी मिल सकती है, उसे दी जा सकती है। जो नेक खातून होती है, नेक शख्स होता है, उसे रहनुमाई की जा सकती है, आगे क्या होने वाला है उसको इशारा ख्वाब के अंदर मिल जाता है, अल्लाह ताला दे देता है। या अल्लाह ताला के करीबी होने की अलामत होती है कि अल्लाह ताला के इस तरह के ख्वाब देखने वाले बंदे अल्लाह के बहुत करीबी होते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, औलाद की बशारत दी, कुछ भी हो सकता है, औलाद के ताल्लुक से कुछ चीज़ देखी, किसी दुआ की कबूलियत हमने देखी, तो कोई दुआ में कबूल होती हुई देखी, या उसके हमने कोई चीज़ मांगी फ़ौरन हमें मिल गई, इस तरह हो सकता है। या किसी परेशानी के ख़त्म होने का इशारा, कोई परेशानी थी अचानक वो हमने ख़त्म होती देखी, तो इसका मतलब है कि हमारी भी परेशानी इंशाअल्लाह ज़िंदगी से दूर होंगी। तो ये सारे ख्वाब हो सकते हैं जो नेक और दीनदार खातून होती हैं। अगर कोई नेक औरत ऐसा ख्वाब देखे जो उसे परेशान करे तो उसे अल्लाह ताला से रुजू करना चाहिए, सदका करना चाहिए, खैरात करनी चाहिए, और एक काम ज़रूर करना चाहिए, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ये पढ़ के पानी पर दम करके पी लेना चाहिए, और 7 मरतबा पढ़ के। अगर कोई डरावना ख्वाब देखा है
تو उसे अपने हाथों पर इस तरह दम करने के बाद अपने पूरे जिस्म पे फेर ले। रात में डरावना ख्वाब देखा तो उसको चाहिए कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ये पढ़ के 7 दफ़ा या 11 दफ़ा अपने ऊपर दम करके करवट बदल कर सो जाए, इंशाअल्लाह कोई चीज़ तकलीफ नहीं देगी। और ख्वाब एक ऐसी चीज़ होती है कि इसकी कुछ ना कुछ हकीकत ज़रूर होती है, इसलिए ख्वाब को उसी शख्स से बयान करें अगर ज़रूरत हो बयान करने कि आप चाहते हैं कि हम इसका मतलब समझें, तो जो उसके मानी, उसके मतलब और जो इसके ताबीर अच्छी तरह बता सकते हैं। अगर आप हमसे ख्वाब के ताबीर मालूम करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर तहरीर करें, इंशाअल्लाह बहुत जल्द वीडियो की शक्ल में या कमेंट के अंदर ही आपके सवाल के जवाब दे दिया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त समझ के तौफीक मरहमत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।